यूनीक प्रोग्राम दे विच मैनूं आउण दा मौका मिलिया। बड़ियां गल्लां हुंदियां ने, बड़ियां डिबेट्स हुंदियां ने, सैमीनार हुंदे ने, गोष्ठियां हुंदियां ने कि किद्दां आपां यूथ नूं प्रमोट कर सकते हैं, उन्हां दे आइडियाज़ नूं प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, ये भी गल आपां बड़े जोर नाल कहने, मान नाल कहने। 65% आवर पॉपुलेशन जो है 35 साल से नीचे है। कहते जी बहुत यंगेस्ट कंट्री है, तो हम 65% जो हमारे 35 साल से नीचे की उम्र के नागरिक हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको थोड़ा रिवर्स एंगल से देखें तो ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि यूथ के पास एनर्जी बहुत है, बहुत एनर्जी है। अगर उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया तो देश ऊंचा जाएगा। अगर उनकी एनर्जी को ऐसे ही लाबारिश छोड़ दिया गया, फिर वो एनर्जी पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होगी, हो सकता है देश के लिए खतरनाक भी हो सकती है। एनर्जी मीन्स उनके आइडियाज, उनकी डिग्री के मुताबिक उनको काम, उनको इधर उधर देखना ना पड़े, मैं वहां जाऊं, मैं जहां जाऊं। दो 65% ऑफ इंडिया बिलो 35, लेकिन जहाज भर के हम डॉक्टरों के, अपने डॉक्टरों के, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले, उनको यूक्रेन से लेके आते हैं। क्यों जाना पड़ा वहां पे? 25 साल पहले मुल्क आजाद हुआ था वो, हम 75 साल हैं। वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास भी आए थे, पंजाब के भी बहुत से, 99.2, 99.3, 99.4, 5, 6, 7। क्यों जाना पड़ रहा है? यहाँ कोटा सिस्टम है, ये मैनेजमेंट का कोटा है, ये इसका कोटा है। मापे कहते हैं जी वो जो काम 25-30 लाख में यूक्रेन में होता है, यहाँ 3 करोड़ लगता है। तो फिर आप स्टार्टअप का क्या करोगे? तो ये चीज हमें बदलनी पड़ेगी, हमें उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा इसी मुल्क में। मैंने ऊपर जो आइडियाज यूथ ने क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छे ने। किसी ने गुड़ ते शक्कर तो कुछ होर बनाया, किसी ने पशुओं लई ICU ते पशुओं दी बीमारियां नाल रिलेटेड एप्स बनाईयां, किसी ने अगली दुनिया अगे की चाहती है उहदे लई रिलेटेड अपना स्टार्टअप किया। बहुत अच्छी गल। साडे कोल जिस तरह मंत्री साहिबा बोल रहे सी, साडे कोल आइडियाज़ की कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है। पंजाब च बहुत मेहनती कौम है। मेहनती कौम का सबूत यह है, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिथे मर्जी चले जाओ, तुहानू पंजाबी मिलणगे ते वैल सैटल्ड मिलणगे। इत्थों 20-20 रुपये लैके गए सी, वो पता नहीं किवें किवें गए सी, ये भी नहीं पता। बहुत सारे रास्ते उन्होंने पता नहीं रिस्क लेने पे जिंदगी दे। पर अज की डेट च उन्होंने फैक्ट्रियां ने, उन्होंने कोले 150-150, 200 गोरे काम करते हैं उन्होंने कोले फैक्ट्रियां च। 18-18 घंटे ने शिफ्टां लाउंदे हो, 20-20 घंटियां दी शिफ्टां लाउंदे हैं। मेहनती कोई कमी नहीं। वही मौका इत्थे मिले तो साडा ब्रेन ड्रेन ना होवे। तो अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बड़ा वधिया कोट किया किसी किताब च कि सुपने वो नहीं हुंदे जो नींद च आउंदे ने,
सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਹ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਨਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੱਲਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੱਲਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਏਜ 39 ਈਅਰਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੰਮ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀ ਸਿੰਗਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਈ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੂਗਾ। ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ, ਗੱਡੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕੂਗਾ ਉਹ ਮੰਗੂਗਾ ਆਰਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਰਦਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਇੰਨੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਣੋਗੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਨਵੇ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 500 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਨਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤਰਦੇ ਆ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 14.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ 747 787 ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 350 पैसेंजर्स, अपना वजन, पैसेंजर्स का सामान, लगभग 1.25 लाख लीटर तेल लेकर उड़ जाता है। इतनी ताकत होती है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर एक गेट पर खड़ा है तब उसकी ताकत 0 होती है। बैक गियर नहीं होता, अब आगे जा नहीं सकता, पीछे हो नहीं सकता, कहाँ जाएगा। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर जहाज को ऐसे करके पीछे करके सीधा कर देता, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया, अब मेरा काम शुरू। फिर वो उड़ जाता है। अब यूथ हमारा इंजन है, जहाज है यूथ, इंजनों में बहुत ताकत है, लेकिन बदकिस्मती ये है 80% से ज़्यादा गेट पर खड़े हैं। कोई टीचर के रूप में, कोई लीडर के रूप में ट्रैक्टर मिल जाए तो वो बहुत दूर जा सकते हैं। और लकीली आज टीचर दिवस है, आज अध्यापक दिवस है। गुरु जिसने कुछ सिखाया, मां बाप जन्म देने वाले हैं, आगे जिंदगी को कैसे चलाना है उसके लिए अध्यापक आते हैं। फिर सो आप यहां पे आओगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, रनवे मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेगा यहां से सीधा होने वाला, लेकिन आगे आपकी इंजनों की शक्ति चाहिए जो आपको लेके उड़ेगी। जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी तो मेनका गांधी जी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जानवरों की खेल पर पाबंदी लगा दी सर्कस में, कि जानवरों पर टॉर्चर होता है, पाबंदी लगा दी। कोलकाता की एक ओलंपिया सर्कस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे। अब हर रोज शेर मीट खाते थे, हाथी कई क्विंटल चारा खाते थे। खर्चा तो होता था ना, लेकिन इनकम बिल्कुल नहीं होती थी क्योंकि उनकी खेल पर पाबंदी लग गई। तो उन्होंने 2, 4, 10, 15, 20 दिन तो देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऐसा हो ही गया है, अब हमने इनका क्या करना है। 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ आए। 10 दिन के बाद पता चला उन 10 में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। कारण वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे, एफर्ट नहीं करते थे, वैसी पिंजरे में सुबह शाम उनको मीट मिल जाता था। वो अपना टैलेंट भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे पंजों में कितनी जान है, हमारे जबड़ों में कितनी जान है, वो भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते वो भूख से मर रहे थे, उन्होंने सोचा भूख से भी तो मरना ही है, चलो इकट्ठे होके शेर का शिकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा बड़ा सामान छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना जाते हैं। हमने 2 दिन भूखे रहना है, लेकिन शेर जंगल का ही बनना है, अपना शिकार खुद करना है। अदरवाइज जो पिताजी की कमाई है वो तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं। फिर पिताजी का नाम पहले आता है
किसी से पूछ लो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देने गया वहाँ मुंबई में, तो मैंने पूछा ऐसे किसी को, मैंने कहा जी तुम्हारा, आप बताइए अपना परिचय। बोला जी मैं लीकर किंग फलां फलां का बेटा हूँ यूपी से। वेरी गुड। मैं जी आप बताइए। जी मैं डायमंड किंग फलां फलां का बेटा हूँ जी गुजरात से। आप बताइए जी क्या नाम है आपका। कहते जी मैं टेक्सटाइल किंग फलां फलां का बेटा हूँ जी कोलकाता से। मैंने कहा बैठ जाओ। अब जिसको भी मैं पूछूंगा ऐसे ही आएगा जवाब। मैंने कहा जी मैंने आपका नाम पूछा था, आप सबने अपने पिताजी का कहाँ बताया। मैंने कहा महेंद्र सिंह को जानते हो। कहते नहीं। मैंने कहा मेरा बाप था। भगवंत मान को जानते हो, अपना नाम कहां गया तुम्हारा। अपने टैलेंट से अपना नाम पैदा करो, अपने पैरों पर खड़े हो। स्टीफन हार्पर जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था तो उसका बेटा उस समय अखबार फेंकता था लोगों के घर पे। उससे पूछा गया, वो कहता जी मेरे पिताजी बने हैं प्रधानमंत्री, मैं थोड़ी बनाऊं। यहां हो जाएगा इस देश में ऐसा। जो मंत्री के घर पे पोछा लगाती है वो भी कहती है लाल बत्ती वाली गाड़ी दो जी। वीआईपी कल्चर, वर्क कल्चर भूल ही गए हम। हमारे यहां एक बहुत साइकोलॉजिकली एक हमारे माइंड में बैठ गया। मैंने किसी में कहा रहा था, किसी सीडी में स्टायर किया था मैंने, अमेरिका कनाडा में इंग्लैंड में किसी को जॉब मिलती है सरकारी तो उसको बधाई दी जाती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर पीटर, मिस्टर पॉल, यू हैव गॉट द जॉब, आपको काम मिल गया। हमारे देश में भी अगर सरकारी नौकरी मिले उसको भी बधाई दी जाती है, लेकिन कहने का तरीका और होता है। बहुत बहुत बधाइयां भी गुरदेव सिंह सरकारी नौकरी ते लग गया, ले हुण सारी उम्र वेला है। मतलब हद है। उधर काम मिलता है, असी वेले हो जाने, फिर किवें तरक्की करांगे आपां। सो इस करके वर्क कल्चर साडे माइंड च आउणा बहुत जरूरी है। वर्क कल्चर जिन्ना चिर नहीं आऊगा ना, काम नूं करन दी शर्म महसूस नहीं करनी। तुसीं देखिया होगा अमेरिका कनाडा उत्थे कोई पोचा ला रहा पर उत्ते लिखिया हुंदा मैनेजर, वो मैनेजर भी पोचा ला रहा हुंदा। उत्थे इदां दा नहीं हैगा कि कौन छोटा काम मैं उत्थे डंप वाला ट्रक चलाउण वाला भी कहंदा मैं काम ते जाना, मैं जॉब ते जाना। साडे इत्थे काम मिणिया जांदा है। की करदा है, अच्छा किन्ने बंदे अंडर काम करदे ने, अच्छा है। बॉस कल्चर जिहड़ा है ना वो नहीं हैगा उत्थे, सारे ही काम करदे ने। बिल गेट्स भी उठ के सवेरे काम ते जांदा है, सारे काम ते जांदे उत्थे। आपां वेले रहण नूं मतलब प्राप्ति मनण लग गए कि वो तो ऐशा करदा वेला है। सो जो काम करांगे नाले तो सेहत ठीक रहू, नवे नवे आइडियाज़ आउणगे ते नाले देश तरक्की करूगा। बेहिम्मते हुंदे ने वो जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते हुंदे ने वो जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नावां दी, जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। नक्शा बना के जिहड़े तुरदे ने ना, मैं आ करना है, मैं इत्थे जाना है, आ मेरी मंजिल है, पहुंच जाते हैं फिर वो, क्योंकि क्लीयर है नक्शा। कोई चौंक नहीं रस्ते च कि जिथे वो दुविधा च पैणगे, डबल माइंडेड ट्रिपल माइंडेड होणगे, इधर जाइए इधर जाइए। साडा यूथ जिहड़ा मैं फिर कहना कि बहुत बाहरले कंट्री नूं जा रहा है।
कोई गल नहीं, वो मैं उन्होंने कसूर नहीं मनता कि माहौल नहीं मिल रहा उन्होंने इत्थे काम का, उन्होंने डिग्रियां मुताबिक नहीं काम मिल रहा। फिर मापे भी कहते हैं बेटा हुण तू उधरले मुल्क च चल जा, एवें किते इत्थे बुरी संगत च ना पै जी, ये वो। साडे यूथ च ये हाल है, 80% यूथ का यह हाल है। सवेरे सवेरे वधिया सोहनी पग बन लेंदे है, जिहदे वाल रखे वो जैल जुल ला लेंदे है, शीशे देख के वधिया जच जाते हैं। उस तो बाद चाबी चकते हैं गड्डी दी या मोटरसाइकिल दी, कार स्टार्ट कर लेंदे है, कार का बैक गेयर भी पा लेंदे है, क्लच छड़ देंदे, गड्डी बैक होने लग जाती है। उदों तक ये पता नहीं होंदा जाना कित्थे है। फिर किसी ने फोन करते, हाँ गुरप्रीत कित्थे हैं, मैं दुकान ते, मैं आना, मैं इधर ही आ जाना तेन। चलो वो गਾਹਾਂ कहता मैं भूआ के मुंडे का कार्ड देन जाना, चल तेरे नाल ही चलते हैं। मतलब दिन छपाउंदे फिरदे हां असीं तां भी किवें ना किवें सूरज छिप जे, अज दा दिन लंघ जे बस। जे आपां उन्हां नूं काम ते लाईए, वो तड़की उठ के काम ते जाणगे, शाम नूं घरे आउणगे, बच्चों नाल खेडणगे, परिवार नाल बैठणगे, वो दुगणी एनर्जी नाल, जे उन्हां नूं रेਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ काम मिल जाए तो दुगणी एनर्जी नाल काम करनगे। जे बेंगलौर कर जाणगे, बेंगलौर भी तरक्की कर लैणगे, पर फिर भी उन्होंने मन तो इत्थे रहूगा ना। दिवाली लोहड़ी विसाखी तो इत्थे मनाउणगे ना, मन नहीं लगता उत्थे। बचपन जिथे थोड़ा बीतया होवे, भावें जो जिहो जिहा मर्जी माहौल होवे, वो जिहड़ा नहीं भुल्लिया जा सकता तुहानूं। सो इस करके एमलैस यूथ नहीं बनना। जो भी आइडिया अजकल तो इन्ना ज्यादा खुल गया, पूरी दुनिया खुल गई अजकल तो, कि कुछ भी तुसी आइडिया लेके आ सकते हो, ਉਹਦਾ पता ही नहीं की मुल पै जे। सो मैं यही तुहाडे नाल अज गल करनी सी कि तुहाडे कोले अच्छे गाइड ने, अच्छे तुहानूं प्लेटफॉर्म देण वाले, या तुहाडी जिहड़ी कला है, तुहाडा जिहड़ा फन है, तुहाडा जिहड़ी आर्ट है, जो टैलेंट है, उन्होंने राइट डायरैक्शन देने वाले हैगे ने। जे राइट डायरैक्शन मिल जूगी तो अगे तुसी हैगे हो। सो अज टीचर डे के मौके पर भी मैं तुहानूं बधाई दिना इस गल दी कि तुसी अपने टीचर जिहड़ा नॉट ओनली स्कूल का टीचर नहीं हुंदा, जिथे भी जिन्हें भी तुहानूं कुछ सिखाया है वो तुहाडा गुरु है। जिन्हें तुहानूं कोई गुण दे दसता, कोई गुण ट्रांसफर करता कि आए नहीं हुंदा पुत, ऐ हो जाता हुंदा है। वो एक गल, एक कोई जांदा सी बंदा कार च रात नूं, अद्धी रात सी, 12-1 वजिया सी, कार पैंचर हो गई, तो उन्हें जैक ला लिया, चारों नट खोल के इदा धरी गया, रखी गया, टायर कढ़ लिया, डिग्गी चो दूसरा टायर भी कढ़ लिया, वो भी वो पा लिया। पर जो देखा कि नट, वो देखा उन्हें है नहीं, गटर का ढक्कन खुला सी, चारों नट गटर च डिग पे। म्यूनसिपल कमेटी नूं गालां कढ़न लग गया, ये करप्ट ने, पैसे खांदे ने, आ देख लो गटरां दे ढक्कन खा गए, लै मैं हुण ठंड दे विच इत्थे की किवें जाऊँगा, हुण मैं मेरी कार पैंचर हो गई, 3 टायर नाल किवें। एक बंदा आया उत्थे, एक वो कहंदा तू कौन है, कहंदा मैं पागलखाने चों भज के आया, मैं पागल हाँ। वो कहंदा यार वो तो ठीक है, कह मैनू तू किते होर लै जा, कहंदा तैनूं लैके तो ताइयों जाऊँगा ना, तेरे घरें भी छड्ड दूंगा मैं तैनूं, जे मेरी कार चलूगी। आ हो गया प्रॉब्लम। कहंदा ये किहड़ी गल है, आपां चले जावांगे घरें। वो कहंदा भाई 4 नट डिग पे, चारे आपां किवें जावांगे। वो कहंदा ऐ कर, बाकी 3 दा 1-1 खोल ला, 3 इहदे हो जाणगे, सारियां दे 3-3 हो जाणगे, घरें पहुंच जाएंगे। वो बंदा कहंदा गड्डी तू लै जा, पागलखाने दा एड्रैस मैनूं दे दे। हुण आइडिया जिथों मर्जी आ सकदा। सो कितों भी आइडिया आ सकता है। भी परमात्मा है,
ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। की पता रब किहड़े रंगां 'च फिरदा है, की पता वो किहड़े किहड़े टैसट लैंदा फिरदा है, ते आपां उहनूं इग्नोर कर दईए। नहीं, नाल इह भी है, सोशल रिस्पोंसिबिलिटी भी है अपनी कि आपां सारे रल मिल के तरक्की करिए। दूजे नूं एक दूजे नूं ठिब्बी मार के थल्ले ला के आप तरक्की करन नूं तरक्की नहीं कहंदे। सारा समाज तरक्की करे तां आपां उपर होवांगे, ताईं आपां नंबर 1 बनांगे और बनांगे। मैनूं उम्मीद है पंजाबियां दी मेहनत ते, मैनूं उम्मीद है पंजाबियां दे आइडियाज़ ते। जोमैटो तो लैके, ओला तो लैके, फ्लिपकार्ट तो लैके सारे पंजाबियां दी आइडिया ने। और साडे तां आइडिया जिहड़े ने वो अंग्रेज़ भी कई बारी सुन के हैरान हो जाते हैं भी आह भी आइडिया हो सकता है। ट्रक चलाउंदे ने साडे मुंडे, पहला हुण तां पढ़े लिखे मुंडे चले गए, पहलां दी गल है, थोड़ा जिहा चिर अंग्रेज़ी नहीं आउंदी सी, अमेरिका कनेडा ट्रक चलाउंदे सी। हुण ट्रक नूं स्केल ते लैके जाना पैंदा है 100 किलोमीटर बाद कि उहदी हवा दा बैलेंस टायरां दा रवे, ठीक रवे। और स्केल कोई खुली हुंदी है, कोई बंद हुंदी है, पर उस तो पहलां 100 मीटर पहलां डिजिटल स्क्रीन लगी हुंदी है, उह ते लिखिया हुंदा है कि ओपन जां क्लोज्ड। पर हुण पढ़नी आउंदी नहीं, फिर भी सही स्केल ते जांदे आ ओह। किवें? मैनूं मिल गया एक, मैं कहा किवें जाणदे हो? कहंदा अखर गिण लैंदे आ तां 4 OPEN ते जे 6 ने तां बनदा है CLOSED। मैं कहा भी ये तो बहुत वधिया आइडिया है। मैं किते टोरंटो के किसी शो च गल सुनाती तो मैं ग्रीन रूम च गया, मेरे को एक होर आ गया, वो कहता जी गिणन की लोड़ ही नहीं। मैं तो कदे अखर गिणे ही नहीं, 15 साल हो गए ट्रक चलाउंदे नूं, मैं नहीं गिणे अखर कदे। मैं कहा फिर तैनूं किवें पता लगदा ओपन ते क्लोज दा? कहना पहले अखर तो ही पता लग जाता है, जे आंडा बिल्कुल गोल है तां खुली है, जे विचों टुटिया होया फिर बंद है OC। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ यूज़ कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ एंड ग्रेटेस्ट एंड न्यूएस्ट आइडियाज। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।